हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अंडरलाइन एजुकेशन पर। तो चलिए आज हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में जानते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है हिंदी का क्लास 10th का, और इसका हम लोग पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनके लेखक कौन हैं, यानी हमारे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो हमें पता होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो चलिए इनके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, चलिए सबको कवर करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन लोहिया, डॉक्टर बी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा रामजी सकपाल, रामजी सकपाल। अगला सवाल, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है? श्रम विभाजन, धन धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष रूप से, प्रमुख रूप से, या फिर इनमें से दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी। तो चलिए अगले नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा सवाल क्या है? पांचवा है, मुक नायक क्या है? मुक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पत्रिका। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्रिका। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? दिल्ली 1956, मध्य प्रदेश 1957, वाराणसी 1958। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो दिल्ली 1956 में हुआ था। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1889, 1891। चार ऑप्शन दिए गए, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है? अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? ये तो सबको मालूम है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी। अगला सवाल, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, दूध पानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन, जो सबके लिए समान विभाजन किया गया हो। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क में गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क में। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरित व्यक्ति थे, यानी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। यानी इन तीनों व्यक्तियों से किनमें से वो, किन से प्रेरित व्यक्ति थे वो? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी से वो व्यक्ति प्रेरित थे। अगला सवाल, जाति पाति तोड़कर तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1942, 1940, 1936, 1938। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा निबंध है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निबंध। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? ऑप्शन ए द कास्ट्स इन इंडिया, द अनचटेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, भाईचारा के लिए, रूढ़िवादिता के लिए। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्यकुशलता के लिए। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संबंधित है? द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट,
जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हुआ शुद्राज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अम्बेडकर के भाषण एलिमिनेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था? मोहन वाजपेयी ने, किशोरी लाल ने, ललन सिंह यादव ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ललई सिंह यादव ने। किसने किया था? ललई सिंह यादव ने। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, काश्यप। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दलित में हुआ था। किसमें हुआ था? दलित में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेखक को इस युग में यहाँ पर विडंबना दिखाई, कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवारवाद में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा जातिवाद में उन्हें विडंबना दिखाई दी। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो था भीमाबाई। क्या नाम था? भीमाबाई। अगला सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा 1916 में। कब धारण की थी? 1916 में। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिसमें स्वतंत्रता और समानता का भाव हो। अगला नेक्स्ट सवाल, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जाति प्रथा को। किसको मानते हैं? जाति प्रथा को। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है? भीमराव अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। हमारा पहला चैप्टर है भीमराव अम्बेडकर, तो वही हमारे लेखक होंगे। चलिए अगला देखते हैं। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा है लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से सभी। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, अगला नेक्स्ट सवाल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डूमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? महू मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा? बहिष्कृत भारत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहिष्कृत भारत। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी को, भीमराव अम्बेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबको मालूम है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। ठीक है, अब ये हमारे टोटल 30 सवाल थे। अगर इन सवालों को आप अच्छे तरीके से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हो तो आपसे पहला चैप्टर जो है भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया, उससे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।